रेडियम फ्रेश निकाल लो, 19 है ना आज। कल लगाएंगे डबल सेंचुरी कल। बाकी सब ने लाए कहाँ है सब? खाली खाली हो गया। बारिश ठीक ठाक हुआ है क्या? कोई बात है। बारिश अपना काम कर ही रही है, हमें बस अपना काम करना है। चलो बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी जल्दी बैठो। लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? ईडीएम के बाद एडवर्ब चल रहा था। ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं? लग रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, देर से आए मगर दुरुस्त आए। 19 है आज। पहला शब्द शुरू होता है वुल्फ्स इन शीप क्लोथिंग। यानी वुल्फ्स इन शीप क्लोथिंग का मतलब होता है पाखंडी। पाखंडी का मतलब होता है कि ढोंगी टाइप का। अब देखो, बहुत सारे है, हाइपोक्रिटिकल टाइप, बहुत सारी चीजें, सेंटिमोनियस भी होता है। अब इसका मीनिंग बस समझ लो है क्या। ऐसे वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया। और भेड़िया है किसमें? भेड़ के कपड़ों में। यानी कि भेड़िया जो है, वुल्फ इन सीप क्लोथिंग, यानी सीप के कपड़े में कौन आ गया? भेड़िया आ गया। यानी भेड़ के शकल में कौन है? भेड़िया है। वही क्या होता है? पाखंडी, दिखावा करने वाले। जैसे मान के चलो कि बहुत सारे ऐसे हमारे बाबा लोग होते, श्री श्री 1008 हमारे आसाराम बापू, राम रहीम बाबा। अब वो क्या है कि भेड़ का बागेश्वर बाबा, वो नहीं, उसको तो नहीं कह सकते, वो उस तरीके की स्टेटमेंट ही नहीं देता। हाँ, सिर्फ एक बस थोड़ा सा आ जाता है कि वो ऐसा कर देना कि जो मतलब हिंदू वाला और मुस्लिम के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट की बातें करता है वो गलत। नहीं तो ऐसा कुछ है नहीं। हो सकता है कि उनका आगे चले, आगे पता चले। लेकिन जो जितने हैं, जल्दी बैठो तुम लोग, लेट से आते हैं सब सो के। जल्दी बैठो, आगे पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। लेट जा, गेट बंद कर देना 10-15, 10 पे या 15 बंद कर दो। वुल्फ्स इन शीप क्लोथिंग का मतलब क्या है? पाखंडी। यानी इसका मतलब समझ रहे हो ना कि जो भेड़ के शकल में कौन आ गया? भेड़िया। अब सबको लग रहा है भेड़ है, भेड़ है। अब सभी लोग जा रहे हैं। भेड़ से आदमी को डर नहीं लगता है। भेड़ से किसको डर लगता है? अब वही चीज है, मान लो भेड़िया से डर लगेगा, वो जाएगा, जैसे सोचेगा कि भेड़ है, जाएगा उसके पास चाप देगा। अब क्यों? क्योंकि भेड़ नहीं है, वो भेड़िया है, लेकिन शकल में क्या है? भेड़ के। तो वही कह रहा है वुल्फ्स, यानी भेड़ किस में? सीप के क्लोथिंग में, सीप के कपड़े में। वही क्या कहलाता है? पाखंडी टाइप का, ढोंगी टाइप का, वुल्फ्स इन सीप क्लोथिंग। नेक्स्ट है थ्रो इन द टॉवेल। थ्रो इन द टॉवेल का मतलब होता है हार मान लेना। यानी एक्सेप्ट डिफीट को कहते हैं, जो हार मान लेने को कहते हैं कि थ्रो इन द टॉवेल। देखो होता क्या था कि पहले जैसे WWE कहते हैं ना इसे, तो ऐसे ही जैसे लड़ाई होती थी तो WWF होता है कि ई होता है नहीं पता, अब जो भी होता हो, अब बस समझना है बस तुम्हें। उस समय होता क्या था कि जैसे आप आज भी देखते होंगे कि होता क्या है कि जैसे दो जो खास करके लोग होते हैं लड़ते हैं आपस में, और जब लड़ते हैं तो एक को मार के गिरा दिया तो एक बीच में रेफरी होता है, कौन होता है, जाता है उसके पास, गिनती गिनता है 1 2 3। अगर उठ गया तो ठीक, नहीं उठा तो बोला कि हार गया ये, फिर इसका हाथ उठा के मतलब बता देता था। पहले क्या होता था कि लोग पास नहीं जाना चाहते थे, कि पास में आते, कई बार देखते हो कि वो भी घायल हो जाते हैं दोनों के बीच में। अब हुआ क्या कि दोनों के बीच में जब लड़ाई होती थी और लड़ाई में जो रेफरी था या जो भी उसको देखने वाला था, अब वो बीच में नहीं पड़ना चाहता था, तो गया उसके बाद दूर से ही बोलेगा 1 नहीं उठा, 2 नहीं उठा, 3 नहीं उठा, तो टॉवेल फेंक देता था। जिसका मतलब क्या हो गया? वो हार मान लिया, यानी एक्सेप्ट डिफीट कर लिया है। उठा नहीं तो टॉवेल उसके ऊपर फेंक देता था कि वो हार गया है। वही से इडियम बन गया थ्रो इन द टॉवेल, हार मान लेना। नेक्स्ट है अ बर्ड ऑफ पैसेज। अ बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब होता है एक जगह न रहना, यानी अ बर्ड दैट माइग्रेट सीजनली, यानी जो सीजन वाइज जो बर्ड्स, जो पक्षियां होती है माइग्रेट कर जाती है, उसे कहते हैं बर्ड ऑफ पैसेज। जैसे आपने देखा होगा कि पक्षियों की अलग अलग प्रजाति होती है जो समय के हिसाब से आपको दिखना शुरू करे। अभी इस समय आप देख लो, आपको खास करके पैरट, तोता होंगे नहीं दिखेंगे, लेकिन यही जब ठंडी का टाइम आएगा, जब जो चावल ओल का जब फसल होना शुरू होता है, आप देखोगे आपको दिख जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सीजनली माइग्रेट्स करते रहते हैं। उनके जो खास करके शरीर का जो बनावट है वो इस सीजन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा।
एडाप्ट नहीं कर पाएंगे, तो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर माइग्रेट कर जाते हैं, और वही कहलाता है बर्ड ऑफ पैसेज, यानी एक ऐसी पक्षी। अब बर्ड ऑफ किसका, एक पैसेज यानी रास्तों का जो पक्षी है वो क्या होता है, एक जगह पर नहीं रहता है, यानी अ बर्ड दैट माइग्रेट सीजनली, जो सीजन वाइज माइग्रेट्स कर जाते हैं उन्हीं को कहते हैं बर्ड ऑफ पैसेज। पैसेज का मतलब एक रास्ता भी होता है। मान के चलो कि आप कहीं रास्ते पर गए, आपको एक पक्षी दिखा बड़ा ही अजीब टाइप का, यानी कबूतर देख लिया, कहा कि एक पक्षी देख लिया जो कभी दिखा ही नहीं। अब कोई ऐसा जो है चिड़िया या कोई ऐसी पक्षी दिख गई जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा था, या उनका एक ऐसा ग्रुप देख लिया जो आपने पहले इसके कभी नहीं देखा था, तो इसका मतलब क्या है कि बर्ड ऑफ पैसेज ये दिखाता है कि जो यहां पर नहीं रहते हैं, दूसरी जगह से उड़ के आपके पास आए हैं, वही कहलाते हैं बर्ड ऑफ पैसेज, यानी एक जगह न रहना, अलग अलग टाइम पर अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग माइग्रेट कर जाना बर्ड ऑफ पैसेज कहलाता है। नेक्स्ट है ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी का मतलब होता है गहराई से सोचना, अ स्टेट ऑफ डीप थॉट, यानी कोई भी चीज के बारे में जब सोचते हो और आप इतना गहन चिंतन करने लगते हो कि जब उसमें एकदम डूब जाते हो, उसे ही कहते हैं ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी देखो बना कैसे है, आपने पढ़ा होगा, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, पुरातात्विक विभाग है, उसके पिताजी, उसके पापा किसको कहा जाता है, किसको, अलेक्जेंडर कनिंघम, कनिंघम को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जब लाहौर से कराची तक रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था जमीन को फ्लैट करने के लिए, तो अवशेष निकले, और उसी अवशेष को सबसे पहले कोई व्यक्ति पढ़ा, वो कनिंघम था, इसीलिए उसे आर्कियोलॉजिस्ट के फादर कहा जाता है, और कोई कारण नहीं है। और वही जो होते हैं, खास करके जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो किसी चीज को ब्राउन स्टडी करते हैं। ब्राउन स्टडी का मतलब होता है किसी चीज को गहराई से सोचना। अब जैसे आप सिंधु घाटी के सभ्यता का लेख बताओ, पढ़ के बता दोगे क्या लिखा है, क्योंकि वो पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट था। पिक्टोग्राफी का मतलब होता है कि जहां पिक्चर बना बना के दिखाया जाए। जैसे नहीं व्हाट्सएप पर आदमी बात करता है तो जब बोलेगा चुप हो जाओ तो लिखेगा नहीं कि चुप हो जाओ, इमोजी बना देगा जिप लगा के, गुस्सा होगा तो लाल कर देगा, लाल एक नहीं है, आंखों में दिल बना लेता है। अब वही चीज क्या है, पिक्टोग्राफी कहलाता है, यानी पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट का जो है मतलब इसी वजह से नहीं पढ़ा, आज तक नहीं पढ़ा गया। हाँ, ये पढ़ लिया गया कि ये लोग यहां से ऐसे लिखते हैं, फिर यहां से ऐसे लिखते हैं, फिर ऐसे करके लिखते हैं, ये तो पढ़ लिया गया, लेकिन ये नहीं पढ़ा गया कि क्या लिखा है इन्होंने। पिक्चर बना बना के सब कुछ था, तो वही क्या कहलाता है, ब्राउन स्टडी, यानी ब्राउन का मतलब होता है भूरा, और स्टडी, अब भूरा स्टडी क्या है कि जो आपके फॉसिल्स है, जो अवशेष है। अच्छा, इतिहास किसे कहते हैं, क्या पास्ट में घटित हर घटनाओं को इतिहास कहोगे, नहीं, पास्ट में वो घटना जो घटी है और उनके होने का कोई ना कोई प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष कोई ना कोई अवशेष है। अब इसीलिए आप पढ़ते हो कि हमारे अवशेष कई प्रकार के हैं, जैसे आपने पहले पढ़ा कि कोई अवशेष मिल गया वो है, चाहे किसी ने लिखा वो है, या कोई सामान जो आज भी है, तो हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़े हो ना ये सब, तो यही कहलाता है। तो ब्राउन स्टडी वहीं से डिराइव्ड हुआ है कि जो गहन चिंतन करते हैं, जो खास करके आर्कियोलॉजिस्ट टाइप के लोग होते हैं, जहां निकाल निकाल के एक सामान को ध्यान से देखे कितना पुराना है, जिसमें कार्बन 14 डेटिंग मेथड वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है, वही कहलाता है ब्राउन स्टडी, गहराई से सोचना। नेक्स्ट है आपका हैवी टाइडिंग। हैवी टाइडिंग का मतलब होता है बुरी खबर, जब बैड न्यूज होता है उसे कहते हैं हैवी टाइडिंग। हैवी का मतलब होता है भयंकर, बहुत ही भारी, बहुत ही ज्यादा खतरनाक, और टाइडिंग का मतलब होता है ज्वार भाटा। टाइट समझे हो ना, ज्वार भाटा। मान के चलो कि जैसे कहीं पर कोई न्यूज छप गया, कोई न्यूज आ गया कि बहुत बड़ा सा, बहुत हैवी सा कोई टाइड आने वाला है, क्या अच्छी खबर है, तो हैवी मतलब भयंकर, टाइडिंग मतलब ज्वार भाटा। अगर कोई हैवी टाइडिंग आने वाला है वो क्या है, बुरी खबर। जैसे मैंने कहा कि बहुत भारी, जैसे बहुत हैवी अर्थक्वेक आने वाला है, अब क्या ये अच्छी खबर है, क्या है ये, बैड न्यूज। इन द सेम वे हैवी टाइडिंग क्या है, बैड न्यूज यानी बुरी खबर है। नेक्स्ट है क्लोज द बुक। क्लोज द बुक का मतलब होता है काम बंद कर देना, स्टॉप वर्किंग, क्या कहलाता है, क्लोज द बुक। अब क्लोज का मतलब होता है बंद, बुक का मतलब होता है किताब। अब मान के चलो कि आपने अगर किताब बंद कर दिया, जैसे लास्ट कैसे जब टाइम देखते रहते हो, जैसे समय बचा 2-3 मिनट बचा है, सभी लोग अपना अपना किताब कॉपी क्या कर देते हैं, बंद करके बैग वैग रख के सब तैयार है, जैसे सर बोले निकलना शुरू कर देंगे, करते हो ना। तो वही कह रहा है क्लोज मतलब बंद, क्या बंद, किताब। अब किताब को बंद करने का मतलब क्या है, काम बंद कर देना।
स्टॉप वर्किंग। अब स्टूडेंट के लिए ही है ना, स्टूडेंट का काम क्या है, पढ़ना, तो उनके लिए बुक ही सब कुछ है। तो क्लोज द बुक क्या हो गया, काम को बंद करना, क्लोज द बुक कहलाता है। नेक्स्ट है कम टू ग्रीफ। कम टू ग्रीफ का मतलब होता है सहन करना या भुगतना, टू सफर करने वो क्या कहते हैं, कम टू ग्रीफ कहते हैं। देखो कम का मतलब आना, ग्रीफ का मतलब होता है दुख। ग्रीफ जो है कि जो दुख होता है, तकलीफ होता है, तो वही कह रहा है कम मतलब आना, क्या आना, ग्रीफ। अगर दुख का आना, मान के चलो जीवन में जो दुख आएगा ही आएगा, कहाँ एक बराबर रहता है, रहता है। दुख का आना मैं तो अच्छा मानता हूं, जब तक दुख नहीं आएगा तब तक आप अपने आप को बेहतर बना ही नहीं सकते। जैसे मान के चलो कि आपके जीवन में सुख ही सुख है, आपको क्या पता कि क्या आपको अच्छा कर रहा है, जो भी करोगे लगा अच्छा है, आलसी की तरह पड़े रहोगे, मोबाइल निकाल के दिन भर स्क्रॉल करता रहेगा, है रील्स ही। लेकिन दुख आएगा, तकलीफ जब देखोगे तो अपने आप को मोटिवेट करोगे कि मोटिवेट है, मोटिवेट करके कि कुछ बेहतर करते हैं। माँ बाप के सामने जब दुख ना आए तो लड़का कुछ सोचता है, लेकिन वही कोई बोल दिया तो, जो बोल दिया, मान के चलो कोई घर वाले हैं, घर वालों को सुना दिया कि तुम्हारा बेटा क्या कर लेगा, गया है पटना पढ़ने, कुछ कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। अब बताओ कि माँ बाप है तकलीफ में है, बोले कि जाओ तुम पटना कुछ करके ही आना, नहीं है कि जो मतलब बहुत सारे बोल देते हैं। और सच्चाई है, तुम लोग इस चीज को समझो जितना जल्दी समझ सकते हैं। पता है आपकी हालत क्या होने वाली है, अगर ईमानदारी से नहीं पढ़े तो गांव में, गांव या शहर जहां कहीं भी जाओगे ना, वहां पर कोई बैठा रहेगा, गया था पटना पढ़ने, देख लो इसको, गया था पटना पढ़ने, पढ़ के आए हैं बाबू साहब। ऐसे जब आप, जिनको मुंह से अच्छा बोलने तक नहीं आएगा, उनको पूछ लो कि 2+2 जो है कितना होगा, नहीं पता है, और उसके मुंह, और सबसे ज्यादा लोग वैसे ही लोग बोलते हैं जिनको देखो, जो अपने जीवन में संघर्ष किया है, जिसको पता है कि पढ़ाई करना इतना आसान नहीं होता है, इतना तकलीफ होता है, वो नहीं कुछ बोलेगा। आप बताओ कि आप अगर ईमानदारी से पढ़ोगे और आपका जब जनरेशन आगे की तरफ आए, यानी आने वाला जनरेशन जो आपके नजरों के सामने आएगा, क्या कभी जीवन में कभी बोलोगे पढ़ने गया था, नहीं पढ़ा, ये किया वो किया? क्योंकि पता है आपको, आपने संघर्ष किया है, मेहनत किया है, एग्जाम पर एग्जाम दिए हैं, रात की नींद खराब की है, तो पता है कितना मेहनत लगता है। उतना मेहनत करने के बाद भी मैं ये कहता हूं कि मान लो कि 10,000 सीट आई है और फॉर्म भरे गए हैं 50 लाख, सबको तो नौकरी नहीं मिलेगी। भले 50 लाख दिनों रात मेहनत कर रहे हो, मिलेगा सबको? 10,000 सीट का मतलब 10,000 लोग को मिलेगा, लेकिन उसमें बाकी के लोग का क्या कसूर है? बाकी के लोगों का कोई कसूर है कि जिन्होंने 5 लाख, अगर 50 लाख फॉर्म भरे गए, मैं कह रहा हूं चल 50 लाख ने मेहनत नहीं किया, 1 लाख ने तो मेहनत किया होगा जमदम लगा के, 50 लाख की बात नहीं कर रहा, कम से कम 1 लाख लोगों ने जी जान लगा के मेहनत किया है, उसमें भी तो 90,000 को नहीं मिलेगा। उनका क्या कसूर है? अगर वैकेंसी का नंबर अगर 1 लाख होता तब तो जितने 1 लाख मेहनत करने वाले सबका हो जाता। लेकिन मैं अगर मान लो कि 10,000 हैं, अब 10,000 लड़के सेलेक्ट कर लिए गए, अगर यही नंबर 1,000 होता तो क्या 10,000 लड़कों का सिलेक्शन होता? वही लड़के जो सेलेक्ट कर लिए गए हैं और वही नंबर को अगर 1,000 कर दोगे, कहां से होगा? तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आप सोचते ही नहीं हो। बस ये है कि पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, होगा क्या नहीं होगा ये कभी आपने सोचा नहीं। आप ईमानदारी से बताओ कितने मॉक टेस्ट लगाते हो एक दिन में? एक भी लगाने वाले कितने हैं, जरा हाथ उठाना। एक मॉक टेस्ट। अब बताओ इतनी क्लास है, 10 लोग गिनती के 5, 6, 7 लोग कर रहे हैं, क्या आपको लगता है बाकी लोग का सिलेक्शन होगा? सच्चाई है, कड़वी लगती है, नहीं तो याद रखना ये फ्यूचर है। और आप लोग जितनी लोग हैं, आप लोग समाज के प्रति आपका कर्तव्य भी है, नहीं तो पता चले कि आप लोग नहीं कर रहे हैं, दूसरे वाले को जाने नहीं दिया जाएगा। महिलाओं को लेकर इतना रिस्ट्रिक्शन लगा होता है कि नहीं तुम नहीं जाओ, क्यों? तो क्या कर लोगी? जाके गई तो थी तुम्हारी दोस्त पढ़ने के लिए, क्या कर ली? चली आई है, कुछ नहीं कही, चुपचाप रहो, खाना बनाओ, जाओ और करो। याद रखो, अगर आज 12 घंटा मेहनत कर लोगे तो कल आने वाला 6 घंटा इतना मस्ती से गुजरेगा कि सोच भी नहीं सकते। लेकिन आज अगर बढ़िया से मेहनत नहीं किए तो आने वाला 12 घंटा इतना कष्ट से गुजरेगा कि पूरे जीवन यही लगा रहेगा। तब अंदर से आवाज आएगी कि काश कि 6 घंटा पढ़ लिया होता तो 12 घंटे की नौकरी ना करनी पड़ती। तो जितना जल्दी समझ जाओगे तुम्हारे लिए भलाई है। कंपटीशन का लेवल जिस प्रकार से ऊपर बढ़ रहा है कि ये समझ लो कि अब टीचर के लिए चैलेंज हो गया है कि ऐसा क्या पढ़ाए जिससे क्वेश्चन लड़ जाए। सबसे बड़ी चुनौती हो गई है टीचर्स के लिए पैटर्न चेंज। हर तरीके में कुछ बेहतर कुछ करो, पैटर्न ही चेंज कर दे रहा है।
क्वेश्चन का लेवल ही पता नहीं चल रहा कहां से क्वेश्चन आ रहा है। मैं कहता हूं कि एसएससी वालों को, यूपीएससी वालों को जो पेपर बना रहे हैं ना, उनको बिठा दो एग्जाम में और कहो कि जरा पूरा, अब भाई तुम क्वेश्चन बनाए हो, तुमसे तो उम्मीद कर रहे हैं ना कि पूरा नंबर लाके दिखा दोगे, उनसे पूरा नंबर नहीं आएगा। जो पेपर सेट कर रहे हैं उनकी हाल बता रहा हूं। कुछ भांग खा के, सावन चल ही रहा है, अब इस समय भांग खा के सब बना रहा होगा पेपर, अब बाद में कहे पीए सर बोलते हैं, सुनाएंगे नहीं तुमको। हर शिफ्ट में के क्वेश्चन गलती करके देता है और लड़का का मनोबल गिर गया वहां से। एक क्वेश्चन गड़बड़ होने पे कितने लड़के बाहर हो जाते हैं ये आपको अंदाजा कहां होगा, और गलती करता है इस प्रकार का। आप लोग के पास टाइम कम है, मैं बार बार यही कहता हूं कि टाइम इतना कम है कि सोचे भी नहीं होगे कब ये वक्त गुजर जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा। और वही है कि जो नहीं कहते हैं कि वक्त जब खराब होता है तो गूंगे भी बुराई करने लगते हैं, जिसको बोलने नहीं आएगा वो भी बुराई करेगा। गया था पटना पढ़ने, देख लो, पढ़ता थोड़े होगा, कुछ और करता होगा, इसीलिए तो नहीं हुआ। हो नहीं गया होता, फलाने का लड़का गया 2 महीना में निकाल लिया। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूं जिनकी उम्र लगभग 40-40 साल हो गया है और अभी तक वो पढ़ाई ही कर रहे हैं। काहे लिए, किस चीज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? अगर नौकरी करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर तो गलत रास्ते पर है, क्योंकि जीवन जीने के लिए नौकरी है, ना कि नौकरी के लिए जीवन है। तो देख रहे हैं 60-60 साल तक पढ़ रहा है, क्या फायदा पढ़ने का, क्या करेगा? हाँ, कुछ कुछ लोगों का है भाई, लग जाता है कि नहीं करना है। क्लियर है? वही चीज है, कम टू ग्रीव, दुख तो आएगा ही, जीवन है दुख आएगा ही, मरने के बाद तो जलने तक का एहसास नहीं होता। वही ये क्या है, कम टू ग्रीव, यानी कम मतलब आना, क्या आना, दुख का आना। दुख का आना लगा रहेगा, हमें क्या करना है, सहन करना है, सफर करना है, भुगतना है। नेक्स्ट है रेल एट। रेल एट का मतलब होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। तो वही चीज क्या है, रेल एट। अब रेल का मतलब क्या होता है, रेलगाड़ी नहीं, जो ये पटरी होती है इसे रेल कहते हैं, और इस पर चलने वाली गाड़ी को, रेल पर चलने वाली गाड़ी रेलगाड़ी कहलाता है। समझ में आया? ये पटरी जो समझते हो, रेल का मतलब क्या है, यही है रेलवेज। वे मतलब होता है रास्ता, जैसे रोडवेज, तो रोड जो होता है उस पर चलने वाली गाड़ी जो होती है रोडवेज होता है, रोड संबंधित। वैसे रेलवेज, तो रेलवे, रेल मतलब होता है पटरी। अब मान के चलो आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग पटरी पे जाके कट जाते हैं। माने चलो क्षमता होता है कि लेवल होता है कि ये चीज के सहने का, सुसाइड कर लेते हैं लोग। वही है रेल। अब रेल पर जाके सुसाइड कर लिया तो सभी लोगों ने क्या किया, उसको रेलेट किया, क्रिटिसाइज किया, निंदा किया, आलोचना किया। नेक्स्ट है फिगर आउट। फिगर आउट का मतलब होता है समझना या समझ जाना, अंडरस्टैंड करना। क्या कहलाता है, फिगर आउट करना। जैसे एनडीए के एसएसबी में जाओगे, सीडीएस के बहुत सारे तरीके से एसएसबी होते हैं। आप एफकेट में चले जाओ, आप चाहे सीडीएस में चले जाओ, चाहे एनडीए में चले जाओ, तो वहां पर एसएसबी होता है 5 दिन का, सबसे टफ। मैं अपने जीवन में अगर किसी चीज को टफ मानूंगा तो सबसे मतलब पहले नंबर पर मेरा आएगा एसएसबी, क्योंकि एसएसबी में आपने सोचा भी नहीं होगा कहां से मुझे बाहर कर सकते हैं। भाई मान के चलो इतिहास की खंडे मुझे याद नहीं है, वहां से बाहर हो गया तो अपना मतलब मैं कबूल कर लूंगा ना कि हाँ यहाँ मैंने गलती करा था। बहुत सारे ऐसे लड़के मिलते हैं कि सर एसएसबी में 5वें दिन बाहर आ गए, उनको पता ही नहीं है कि रीजन क्या था। अब बताया नहीं जाता है, सिर्फ लिस्ट आता है, पहले दिन आएगा और आखिरी दिन है। मुझे तो, मैं गया था इलाहाबाद, मेरा पहला एसएसबी सेंटर इलाहाबाद था, पहले दिन भगा दिया, पहले दिन गया। अब मुझे आइडिया कुछ नहीं था ज्यादा। हम लोग क्या है कि जैसे जो नजदीकी होता है वहां दे देता है, उसमें लिखने उखने का कोई मतलब नहीं है। अब वहां पर दे दिया इलाहाबाद, सभी लोग कह रहे हो रिजेक्शन सेंटर जोन है, वहां कहां से भेज दिया, मनाओ ऊपर वाले से कि हो, क्योंकि उसमें शाहरुख खान को भगा दिया था, अमिताभ बच्चन को भगा दिया, इसीलिए उसका नाम ही पड़ा सिलेक्शन सेंटर नहीं, रिजेक्शन सेंटर जोन। अब मैं गया पहले दिन, सब ऐसे ही, वो हाइट ऐसे होता है, ऊपर की तरफ होता, सामने स्क्रीन होता, स्क्रीन पर पिक्चर उक्चर ऐसे ही बना था, फिगर ऐसे ही बना था। मैं राइटिंग किया, बढ़िया से लिखा, बस थोड़ी सी कमी रह गई थी, नेगेटिव राइटिंग कर दिया, जो मुझे ज्यादा पता नहीं था, कुछ नेगेटिव डाल दिया उसमें। बुलाया, ग्रुप डिस्कशन हुआ, उसके बाद बक्सा लेके आता है, नाम बोलेगा, इन लोगों का नाम है, मेरा नाम ही नहीं था। अब मैं कहा कि छोड़ो जाए, तो चल दिया घर का रास्ता। लेकिन हाँ, कुछ ना चीजें समझ में आ गई कि अब रिटर्न की तैयारी नहीं करनी, अब एसएसबी की तैयारी करनी। कहा कि भागो दिल्ली, दिल्ली जाके कम्युनिकेशन स्किल पे काम किया, चीजों को बेहतर बनाया, फिर आया भोपाल, भोपाल से सेलेक्ट हो गया। अब यही जो चीज है, यही दिखाता है फिगर आउट करना है। क्या चीज,
नहीं, ऐसे एक्चुअली क्या होता है कि पहले रिटन टेस्ट होता है, एनडीए में रिटन टेस्ट होता है सबसे पहले, उसके बाद एसएसबी होता है, एसएसबी जब होता है रिकमेंडेशन मिलता है, रिकमेंड किया गया था, उसके बाद मेडिकल चेकअप होता है, मेडिकल चेकअप हुआ था, मेरा दोनों घुटना चिपकता है, देख रहे हो, नौकनी कहते हैं जिसे, तो मेरा नौकनी था, इसीलिए एनडीए उंडीए में बहुत ज्यादा मतलब बारीक से चेक होगा। अगर कोई ऐसा उम्मीद लगा के बैठा है कि जिसका हाथ पैर टेढ़ा है, या कोई भी जैसे सर का हाथ है टेढ़ा है, अब उसका कोई उपाय है? सर कुछ भी कर दे, सर के अंदर कितना भी काबिलियत जितना है पूरा विश्व देख रहा है आज। अब उनके बारे में क्या, पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, पाकिस्तान वाला देखता है, सोचता है कि काहे छोड़ के चले आए, अब्बा का घर बढ़िया था। अब वही है, देश पूरा देख रहा है कितना काबिलियत हो, हाँ, लेकिन काबिलियत तुम्हारे में कितना भी हो, हाथ पैर टेढ़ हुआ तो कोई काबिलियत मैटर नहीं करता। अब उसमें वही लड़के सेलेक्ट होते हैं जो मेडिकली पूरा फिट होते हैं। अब रिटन क्वालिफाई हुआ, एसएसबी क्वालिफाई हुआ, उसके बाद मेडिकल हुआ, मेडिकल में फिर मैं पूछा कोई उम्मीद है, कहा कि ना, सीधा कह दिया कि ना कुछ नहीं हो, क्योंकि देखो कुछ ऐसी इंटरनल चीजें होती हैं जिनको ऑपरेशन से चाहे किसी भी चीज से सही किया जा सकता है। अब हड्डी टेढ़ होना, उसको क्या करो, काट के वहां पर लोहा लगवाओगे, पकड़ लेगा वो भी, थोड़ा बहुत दिक्कत हो तो उसको चेंज कर लिया जाएगा। तो मेन चीज वही है कि वहां पर मेडिकल का लेवल बहुत तगड़ा। मैं एयरफोर्स में नौकरी कर लिया था, सोचो, अब डिफेंस का ही ऑन कैमरा कह रहा हूं, कर लिया था, लेकिन उसमें एनडीए में भगा दिया। अब एयरफोर्स में डिफेंस का ही तो पार्ट है, उसमें नौकरी कर लिया, मेडिकल अनफिट होने के बावजूद भी। काट देना इसको, फिगर आउट कहते हैं। फिगर आउट का मतलब होता है समझ जाना, फिगर आउट करना। तो ऐसे ही एक फिगर देते हैं, देखो एसएसबी थोड़ा सा अलग टॉपिक है। एसएसबी में क्या होता है ना, तीन चीज काम करता है, मनसा, कर्मा और वचना। मनसा, that is your mentality, which kind of mentality you have, everything will be given over there, it's totally on negative aspect। सारी चीजें नेगेटिव में दिया जाएगा कि तुम कहीं जा रहे हो, वहां पर सामने आग लग गया, अब ऐसा ही देगा। तुम जा रहे हो, आगे पुल टूटा हुआ है, अब तो सब नेगेटिव, सब कुछ नेगेटिव देगा। कहीं पर जा रहे हो, चारों से लोगों ने घेर लिया तुम्हें, गोली बंदूक सब उनके पास है, क्या करोगे? अब टोटल चीजें नेगेटिव हो गया, एंड यू हैव टू चेंज ऑल दिस नेगेटिव थिंग इनटू पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव बदलो। मान के चलो कोई दिखाएगा फिगर है, पता है फिगर तो ठीक ठाक ये तो है, उसमें फिगर दिखाता है कि एक आदमी है, 4 लोग माथा पकड़ के रो रहा है। अब रो रहा है, बनाओ पॉजिटिव, बनाओ, कैसे बनेगा? टाइम गिवन, लिमिटेड टाइम है, तो उसी टाइम में बनाना है। जैसे मान के चलो तुमसे पूछेगा कि बताओ दहेज प्रथा कितना खराब है कि नहीं, कैसे अच्छा है, इसको विवेचना करो। अब बताओ, अगर नेगेटिव चीज को नेगेटिव बनाने में टाइम नहीं लगता, बता दोगे ये हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन पॉजिटिव बनाओ ना जरा। दहेज सिस्टम, जो डाउरी सिस्टम है, वो कितना अच्छा है, इसको लिखो, लिख के दिखाओ, लिख पाओगे? हाँ, बहुत कुछ जिसको एक्सपीरियंस है किसी चीज का लिखने का, मीन्स राइटिंग, वो लिख देगा। अब यही काम करता है वो, नेगेटिव से पॉजिटिव, दैट इज मनसा। दूसरा है कर्मा, कर्म कैसे करो, जीटीओ टास्क वगैरह। और उसके बाद तीसरे दिन आता है वचना, वचन जो दिए हो कि मेरा नाम ये है, अब वहां पर नाम बदलना नहीं, मेरी ये पसंद है, वहां पर बदलना नहीं चाहिए, ये है वचना। थोड़ा टफ, इसीलिए मैं उसको टफ मानता हूं। तो वही है, फिगर जो दिखा के फिगर आउट कराते हैं, यानी वो समझना है आपको। फिगर दिखाएं और फिगर को आपने क्या कर लिया, फिगर आउट कर लिया, समझ लिया, फिगर आउट कहते हैं। नेक्स्ट है फुट इन द माउथ। फुट इन द माउथ का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण बात करना। नहीं कहते हैं कि जैसे बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं बेवकूफ जैसी बातें करते हैं, उसी को कहते हैं फुट इन द माउथ। यानी क्या कर रहा है कि अपने पैर को अपने मुंह में रख लिया है, कि दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। तो वही क्या है, फुट मतलब पैर, कहां है? माउथ में, मुंह में पैर है, यानी मूर्खतापूर्ण बात करना। टू से समथिंग स्टूपिडली, यानी स्टूपिडली टाइप से बात करना क्या कहलाता है? फुट इन द माउथ। तो फुट इन द माउथ क्या है? मूर्खतापूर्ण बात। कैसे? छोटा बच्चा है, अब देखो वो आराम से रख लेगा, और जो भी बोलेगा, अब बताओ कि वो सेंसिबल है, और साइंटिस्ट 4-5 लगा हुआ है, क्या कह रहा है, और मुंह लगाया है उसमें, बोल रहा है कुछ, पापा चाचा सब बोल रहा है, और वो कोड डिकोड करेगा, कुछ फायदा है उसका? क्योंकि बात कैसा कर रहा है? मूर्खतापूर्ण। तो फुट इन द माउथ, मूर्खतापूर्ण बात करना। चलो आ जाओ। वुल्फ्स इन शिप क्लोथिंग, थ्रोइंग द टॉवेल, हार मान लेना। और बर्ड ऑफ पैसेज, एक जगह ना रहना, चेंज होते रहना। ब्राउन स्टडी, और हैवी टाइडिंग, क्लोज द बुक, कम टू ग्रेफ,
का मतलब दुख है, तकलीफ है। रेल एट, फिगर आउट, फुट इन द माउथ, मूर्खतापूर्ण बात कर। अब बताओ, एक भी क्वेश्चन में डाउट है? बस आप बस ध्यान से सुनना है, जो बता रहा हूं सुन लिए, समझ लो जीवन भर के लिए याद हो गया। बिल्कुल टेस्ट हुआ था ना।